बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीन अमीन की तरफ से सबको प्यार भरा सलाम। फ्राइज तो हर कोई बनाता है, लेकिन थोड़े डिफरेंट हो तो हर कोई पूछता है वाह ये कैसे बनाए आपने। तो चलिए मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करती जाती हूँ। इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इंग्रेडिएंट्स नोट डाउन कर लीजिएगा। आलू हमने लेने हैं बहुत बड़े साइज के, क्योंकि हमने इसको ऊपर नीचे से कट करना है तो इसका साइज बहुत मुनासिब रह जाएगा, तकरीबन 1 किलो। इसके बाद हमने लेना है मैदा। कोट करने के लिए मैदा हमें खुला ही चाहिए, जितना मर्जी इस्तेमाल करें। यहाँ पे दूसरी तरफ हमने मैदा लेना है स्लरी बनाने के लिए, तकरीबन 1 पाव। और ड्राई कोट करने वाले मैदे में हमने नमक ऐड कर देना है, स्लरी वाले मैदे में हमने बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स। यहाँ पे हमने चीजें ली हैं। नमक लिया है 1 टीस्पून और ½ टीस्पून चिकन पाउडर लिया है, जर्दा रंग लिया है 1/4 टीस्पून और आध कुटी सुर्ख मिर्च ली है 1 टीस्पून, काली मिर्च ली है ½ टीस्पून और लहसुन का पाउडर जो बहुत जरूरी था वो हमने लिया है ½ टीस्पून। आपने लहसुन पाउडर बिल्कुल भी मिस नहीं करना। और अगर चिकन पाउडर अवेलेबल नहीं है तो चिकन क्यूब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों में से एक चीज जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। ये यहाँ पे आपने जी चीजों का स्क्रीनशॉट ले लेना है ताकि आपकी कोई भी चीज ना मिस हो पाए। और यहाँ पे हमने सिर्फ और सिर्फ 1 कप लिया है पानी मैदे की स्लरी बनाने के लिए। मैं यहाँ पे आपको आलू कट करना बताऊंगी। इसकी हमने दोनों साइड कट कर लेनी है और बाकी चारों साइड को भी हमने कट करना है ताकि एक मोटा और स्क्योर क्यूब हमारे पास आ जाए। अब करना ये है कि इसके फर्दर पीसेस एक जैसे कट कर लेने हैं। 3 या 4 पीसेस में कट किया और लंबाई के रुख कट करना है। देखें कितनी अच्छी इनकी शेप्स हमारे सामने आ गई हैं। बिल्कुल इसी तरह आपने भी सारे आलू कट करने हैं। अब इसको हमने इसका स्टॉच निकालने के लिए इसमें पानी ठंडा ऐड कर दें, गर्म पानी ऐड नहीं करना है और इसका स्टॉच रिमूव हो जाएगा, इसलिए हमने इसको पानी में ऐड कर दिया। और यहाँ पे जो 2 तरह का हमने मैदा लिया था, एक मैदे में हमने सारी चीजें मिक्स कर लेनी है स्लरी बनाने के लिए, दूसरे मैदे को हमने सिर्फ कोट करना था, उसमें थोड़ा सा नमक ऐड किया था। यहाँ पे हमने सारी चीजें मसाला जात जो है वो ऐड कर दिए हैं। फोक की मदद से इसमें ऐड कर लेंगे, सब कुछ अच्छी तरह मिक्स हो जाए। अब इसमें पानी 1 कप ऐड करेंगे थोड़ा थोड़ा करके, ताकि हमें अंदाजा रहे। कितना प्यारा कलर आ गया है अभी से। 10 से 15 मिनट आलू को भिगो दिया ताकि ये क्रंची और क्रिस्पी बने और इसका स्टॉच भी रिमूव हो जाए। इसको स्टेन कर लिया, किसी भी चीज में स्टेन कर लें, रुमाल की मदद से इसका पानी ड्राई कर लेना है हमने। ये इतना ही थिक इसका बैटर होना चाहिए कि ये नीचे ना गिर पाए। अब एक दफा हम लोग इस बैटर में इसको ऐड करेंगे और फिर जो कोट करेंगे मैदे में उसको इस तरह से कोट करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे देखिए इतनी प्यारी लुक आ रही है जैसे फ्राइड चिकन स्ट्रिप्स की लुक हो। कोट करके ऐसे साइड पे रख दें और उसी टाइम ही दोबारा कोट करके इसके अंदर ऐड कर दें। यहाँ पे देखें बहुत ही गर्म ऑयल मैंने कर लिया था और इसमें हम लोग 1 बाय 1 इसको ऐड करेंगे। इकट्ठा आपने इसको ऐड नहीं करना है। आपने एक और चीज का ख्याल रखना है, इसकी आंच आपने तेज ही रहने देनी है, इसको स्लो आंच पे नहीं पकाना है, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें हैं, छोटी छोटी टिप्स हैं जिनकी वजह से आपकी रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बन सकती है। और 3 से 4 मिनट के रेस्ट देने के बाद इसको हिलाना है। बहुत ही प्यारा टेक्सचर आ रहा है, आपके मुंह में भी पानी आ रहा होगा मेरी तरह। तो इंतजार किस बात का, अभी उठिए और फ्राइज बनाइए। आलू तो हर घर में पड़े होते हैं। दूसरी तरफ को भी हम लोग 4 से 5 मिनट बाद पलट लेंगे और हमारे फ्राइज जो हैं वो खाने के लिए रेडी हैं। इसको अच्छा सा डिश आउट करें, गेस्ट को खिलाएं, शाम में बच्चों को खिलाएं, खुद खाएं, खुश रहें, खुश रखें। इसके साथ ही उम्मीन अमीन को इजाजत दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। साइनिंग ऑफ उम्मीन अमीन। अल्लाह हाफिज।